बहुत समय पहले, जब न धरती थी, न आसमान, न सूरज, न चांद, चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही था। न आवाज, न हवा, न जीवन, कुछ भी नहीं। फिर उस अनंत शून्य में एक शक्ति थी, अदृश्य, असीम और अनंत। कोई उसे ईश्वर कहता, कोई प्रकृति, कोई ब्रह्म कहता। हिंदू मान्यता के अनुसार सृष्टि की रचना की शुरुआत हुई जब ब्रह्मदेव प्रकट हुए। कहा जाता है कि वे कमल के फूल से प्रकट हुए, जो भगवान विष्णु की नाभि में से निकला था। चारों ओर जल ही जल था, और उस जल में विष्णु भगवान शेष नाग पर विराजमान थे। ब्रह्मदेव ने अपनी दिव्य बुद्धि से इस सृष्टि की रचना शुरू की। पहले आकाश, फिर पृथ्वी, फिर पर्वत, नदियाँ, पेड़, पौधे, फिर जीव जंतु, पक्षी, मछलियाँ और अंत में मनुष्य बनाए। कहते हैं कि हर जीव में उस परम शक्ति का अंश है। इसीलिए हर प्राणी में चेतना है, भावना है, सोच है। लेकिन सवाल आता है, अगर यह सब किसी ने बनाया तो उसका दिमाग कितना तेज होगा। कल्पना करो, जो शक्ति एक छोटी सी चींटी के शरीर को भी इतनी बारीक तरह से बना सकती है, जो इंसान के दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स को जोड़ सकती है, जो ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों तारों को संतुलन में रख सकती है, उसकी बुद्धि कैसी होगी। शायद हमारी सोच वहां तक पहुंच भी नहीं सकती, क्योंकि हम उसी रचना का हिस्सा है। जैसे एक किताब का पात्र लेखक को पूरी तरह नहीं समझ सकता, वैसे ही हम उस सृष्टिकर्ता को पूरी तरह नहीं समझ सकते। कुछ लोग इसे विज्ञान की भाषा में बिग बैंग कहते हैं, कुछ इसे ईश्वर की लीला कहते हैं। पर एक बात तय है, यह सृष्टि कोई साधारण घटना नहीं है। इस कहानी का असली संदेश यही है, चाहे तुम उसे ईश्वर मानो या फिर प्रकृति मानो या ऊर्जा, इस संसार की रचना में एक अद्भुत रहस्य और व्यवस्था छिपी है। और शायद सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि दुनिया किसने बनाई, सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हमें सोचने और सवाल करने की शक्ति दी गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ईश्वर ने या प्रकृति ने हमें सोचने की शक्ति दी है। जब हर जीव उसी सृष्टि का हिस्सा है, तो किसी को छोटा या बेकार समझना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जीव की अपनी अहमियत होती है। इसीलिए कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारी सोच समझ से भी परे होते हैं। If you like my content, don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon to stay updated.